खान साहब बार हाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं, उनका पुरजोश इस्तेमाल करते हैं। हाले नहीं आए, हाले नहीं आए। सब दोस्त अपने अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। सब दोस्त अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, बैठ जाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा। हमाद अतर साहब सेक्रेटरी PTI इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। हम उनको दिल की खातिर से वेलकम कहते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज वकार सरवर अवान साहब एडवोकेट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं ताकि बाकायदा हाफिज वकार सरवर अवान साहब एडवोकेट तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को गरमाएंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आहर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अब मैं नात शरीफ के लिए मौसम गौरी साहब एडवोकेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ लाएं और नात शरीफ पढ़ें। दो में से बाकी
दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। बैठो आपके साथ नीचे गिर जाओगे। साफ ना होता तेरा कुछ नहीं मांगता। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिदे अक़सा तेरा कुछ नहीं मांगता। माशाल्लाह, बहुत अच्छे कलमात, बहुत अच्छी आवाज़। अब मैं मेरी गल सुन लो ना, टीम कह रही है ऐलान करो कि कमेटी रूम भी खाली कर दो तो रास्ता खान साहब बिल्कुल करीब हैं। खुदा रा ये कमेटी रूम खाली कर दें, ये सारा कमेटी रूम और ये रास्ता सारा खाली कर दें। ये मेरे पास आगे पीछे ये सारा स्टेज भी और ये कमेटी रूम वाली जगह सारी हल्का साहब मलिक अहमद सरवान साहब सारी कमेटी रूम वाली जगह खाली करवा दें। जी जी तेनू खाली अब करानी। मैं मकबत के लिए हाफिज मोहम्मद सुभानी ऑडिटर डीबीए गुजरांवाला से रिक्वेस्ट करता हूँ वो तशरीफ लाएं और मकबत पढ़ें। इस तरह हुस्नो शबाब गुलशन सारे गुलाब जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से। टाइम की किल्लत की वजह से
क्योंकि इसके बाद भी एक बहुत बड़ा जलसा गुजरांवाला में होने जा रहा है। मिस्टर हमाद अजहर साहब, सेक्रेटरी पीटीआई सेंट्रल पंजाब को मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। हम आपको गुजरांवाला की सरजमीन पर और गुजरांवाला कहते हैं बहरहाल में आने पर वेलकम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम वकला भाई, मैं 2 मिनट की सिर्फ आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इमरान खान साहब का काफिला गुजरांवाला शहर में दाखिल हो चुका है और वो यहाँ पे आपकी तरफ किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। उनके सबसे पहले आप सबको खराज तहसीन के इस सख्त माहौल के अंदर, इस हब्स के अंदर, ये आपका हकीकी आज़ादी का जज्बा है मेरे वकील दोस्तों का, भाइयों का, तो आप सबको खराज तहसीन जो आपने 3 घंटे यहाँ पर उनका इंतजार है। इमरान खान साहब वक्त पे यहाँ पे 4 बजे उन्होंने पहुँचना था, लेकिन उनके तैयारे में कोई फनी खराबी हुई जिसकी वजह से वापस वो इस्लामाबाद उन्हें लैंड करना पड़ा और अब वो बाय रोड यहाँ 5 से 10 मिनट में आपके पास इंशाल्लाह मौजूद हो। मेरी चंद दरख्वास्त है प्रोग्राम की तरतीब के हवाले से। एक तो ये कि क्योंकि कमरे में लोग ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले तो ये कि ये खान साहब की जो एंट्रेंस है इसको काइंडली क्लियर करा दें, और ये जो वेटिंग रूम्स हैं यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना वो आगे गुजर नहीं सकेंगे। तो ये हसान न्याजी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा और बाहर के जो अहदेदारान हैं काइंडली ये जो 2 कमरे जहाँ से इमरान खान साहब ने गुजर के आना है, यहाँ से लेके इनकी कुर्सी तक रास्ते में कोई हमारे दोस्त जो हैं वो खड़े ना हो, और काइंडली ये रास्ता बिल्कुल क्लियर करें। मतलब ये नहीं कि कोई 1-2 लोग खड़े रहना है, ये सारा आपको क्लियर करना पड़ेगा, वरना सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं होगी और वो यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि दोस्तों से दरख्वास्त करें कि वो ताउन करें और ये पूरा रास्ता जो है ये क्लियर करना पड़ेगा। तब तक उनकी गाड़ियों को आगे आने की, वो गाड़ी से उतरेंगे नहीं जब तक कि एंड तक सिक्योरिटी रास्ता क्लियर करके नहीं। दूसरा कि जो स्टेज के पीछे हज़रात बैठे हैं, जब इमरान खान साहब आए तो काइंडली आप अपनी कुर्सियों पे बैठे रहिएगा, खड़े मत हो जाइएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कुर्सियों पे बैठे रहें। आगे भी जो लोग बैठे हैं ये अपनी कुर्सियों पे तशरीफ रखें। इमरान खान साहब जब आए तो ये खड़े ना हो, क्योंकि फिर पीछे लोगों को नजर नहीं आए। मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे जब वो खान साहब आ रहे हो तो काइंडली सेल्फीज लेने के लिए उनके इर्द गिर्द हजूम इकट्ठा ना हो। वो हजूम इकट्ठा होएगा तो फिर उससे बदमज़ी होएगी। तो हमने मुनज़्ज़म एक शो जो है उसकी खान साहब को डिस्प्ले करनी है और खान साहब की गुफ्तगू को बड़े गौर से सुनना है, शोर के बगैर। तो मेरी आखिर में फिर गुजारिश है ये बार एसोसिएशन के अहदेदारान से कि काइंडली है दोस्त हजरात से गुजारिश आपको करनी पड़ेगी कि ये रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे आपको खान साहब के आने से पहले, वरना वो गाड़ी में से उनको सिक्योरिटी उतरने नहीं देगी जब तक ये एंड तक इनकी कुर्सी तक ये मुकम्मल जो पैसेज है ये क्लियर नहीं हो जाता। तो ये दोबारा गुजारिश मैं आपसे करूँगा कि काइंडली इस पर तवज्जो दें और ये आपको करना पड़ेगा अगले 5 मिनट के अंदर। मेरे दोस्तों साथियों, ये हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है इसमें आप सब हमारे साथ शामिल हैं और वकला बिरादरी का बड़ा किरदार है। आज हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आज हमारे मुल्क में शहरी हकूक जब्त हो चुके हैं। आज हमारे मुल्क में कोई भी किसी वक्त किसी को चाहे उठा के ले जाए, किसी पर भी तशद्दुद कर दे, किसी भी चैनल की आवाज़ बंद कर दे, किसी भी इदारे की आवाज़ बंद कर दे, तो ये आज़ादी नहीं है। हमने हकीकी आज़ादी के कारकुन बन के, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस आज़ादी को हम हासिल करेंगे और इस आज़ादी की जंग में सरे फहरिस्त आपकी वकला बरादरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी तब तक हमारी जमहूरियत यहाँ पे पल बढ़ नहीं सकेगी, हमारा कानून यहाँ पे नहीं बड़ा हो सकेगा। और ये सब जो बातें हम करते हैं जमहूरियत की, आइन की, कानून की, ये सिर्फ इस कागज के टुकड़े में रह जाएंगी, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि हम अपनी जंग के 70% हम फतह हासिल करेंगे और ये आखिरी 30% की जंग है,
ये आखिरी हिचकी है। और ये किस चीज की जंग है? जंग एक तो कानून की बालादस्ती की है, दूसरा जंग ये है कि अवाम को ये इख्तियार जाए कि वो अपने हुक्मरान जो हैं उनका इंतखाब कर सकें। अभी हम वोट डालने जाते हैं लेकिन बाहर से एक मरासला आता है तो आपकी मुंतखब हुकूमत को तब्दील कर दिया जाता है। चंद लोग एक बंद कमरे में बैठ के हुकूमतों के आने जाने का बंदोबस्त कर देते हैं। तो जब तक ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं बनेगी इस मुल्क, जब तक ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं बनेगी, इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद तस्वुर नहीं किया जा सकता। और मुझे पूरा यकीन है आज का ये क्राउड देख के और गुजरावाला के का जज्बा देख के, अभी हम बाहर आ रहे थे तो पूरा गुजरावाला शहर इस वक्त बंद पड़ा है क्योंकि लोग जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक कामयाब और तारीखी जलसा होने जा रहा है। तो आप सबका एक बार फिर शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर कि ये रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पे दोनों कमरों को खाली करना पड़ेगा और खान साहब की कुर्सी तक ये जितने अफराद बीच में खड़े हैं इनको हमें हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद खान साहब की सिक्योरिटी जो है उनको क्लियरेंस देगी कि वो इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप एक ये नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करेंगे और हमारे जो दोस्त उन कमरों में मौजूद हैं और रास्ते में मौजूद हैं वो ताउन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत की वजह से मैं अब बैरिस्टर हसन खान रियाजी साहब एडवोकेट को दाव से खिताब दे रहा हूँ कि वो आए और बिना आवाज से खिताब करें। बैरिस्टर हसन खान रियाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरावाला बार एसोसिएशन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इवेंट से पहले जो शुक्रिया मैं करूंगा वो एक बड़ा पुराना उदाहरण है। जब PIC का वाकया हुआ और मैं अपनी जिंदगी के कहने सबसे वर्स्ट टाइम से गुजर रहा था, तो 11वां या 12वां दिन था तो मुझे गुजरावाले बार का प्रेसिडेंट की कॉल आई। आसिम मुगल के फोन से उसने बात कराई। क्या नाम था सदर साहब का? मलिक अब्दुल सरमान राना वकास साहब थे। मुलाकात शायद आज तक जो हुई, उन्होंने कहा आसान वकील तुम्हारे साथ हैं, डटे रहना। और वो इतना हौसला मिला क्योंकि बिल्कुल खत्म था। उसके बाद मुझे याद है मेरा केस था अहमदाबाद बार में, उन्होंने भी इसी तरह ही किया और उस दिन एक तय किया, वादा किया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये यारी दोस्ती हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगी, सबसे पहले अपनी बरादरी भुखला बरादरी के साथ रहूंगा। और मेरे लिए जब 4 महीने पहले खान साहब ने कहा कि आसान ये वकीलों को जोड़ना है, तो उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं, अगर कोई इलेक्शन लड़ने का शौक है तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ने का शौक है। क्योंकि मैं समझता हूं जो ऑनर, जो इज्जत, जो वकार इस बार के अंदर है, ये बाहर की सियासत में खुदा की कसम लेंगे। और जो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और मुश्किल के साथी वकला होते हैं वो कहीं भी नहीं होते। तो खान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ बैठी है कि इन न्यूट्रल्स का मुकाबला उन माफिया का, इस इंपोर्टेड रजीम का, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का मुकाबला तो सिर्फ पैर काला कोट कर सकता है। देर आए दुरुस्त आए, इस मुल्क में हर शख्स को पता होना चाहिए, आईने पाकिस्तान पे हमला किया तो वकील
डट के मुकाबला करेंगे। खुल के बोलते हैं, डट के बोलते हैं। कोई पार्टी हो आइन पे कॉम्प्रोमाइज करेगी, हमें किसी रात अंधेरी अदालत की जरूरत नहीं है, हमें किसी मिडनाइट कोर्ट की अदालत नहीं है। चीफ साहब, हमारे वकील, हमारी बार्स, हमारे यंग लॉयर्स, हम ही काफी हैं। और मिस्टर एक्स तुम भी सुन लो, मिस्टर वाई तुम भी सुन लो, हम किसी पार्टी की वजह से नहीं खड़े काम के साथ, हम सिविल सुप्रीमेसी की वजह से खड़े हैं। हम वोट की, हम कह रहे हैं जिसको अवाम ने वोट का हक दिया पार्लियामेंट में, उसी का हक बनता है बैठने का। हम तो कहते हैं सिर्फ फ्री फेयर इलेक्शन कराओ, मैं नून लीग को वोट दूं, ये पीटीआई को दे, ये पीपल्स पार्टी को दे। ये बार की खूबसूरती है, ये बार की खूबसूरती है। या बिलावल भुट्टो भी आ सकता है, या नवाज शरीफ भी आ सकता है, या इमरान खान भी आ सकता है, या आजादी राय का हक होता है। दोस्तों, बार की वैल्यू है। और खान साहब ने फिर उस दिन एक वादा किया, मैं जहां जलसा करने जाऊंगा, मुझे अगर वो बार बुलाएगी मैं वहां जरूर जाऊंगा। तहसीलदार चिश्तियां, सर एक्स प्राइम मिनिस्टर है आपका, तहसीलदार चिश्तियां भी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा भी जाते हैं, बहावलपुर बार हाई कोर्ट बेंच भी जाते हैं। आप वकील उसको जहां बुलाएंगे वो जाते हैं। वो सिर्फ एक बात करते हैं कि ये जो -1 की साजिश है, इसको हम नहीं कबूल करेंगे। -1 नामंजूर, -1 नामंजूर, -1 नामंजूर। चीफ साहब, मैं खान साहब के साथ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरी हेयरिंग सुनी, जस्टिस बाबा सत्तार साहब को भी पूरा सुना, दिल खोल के सुना, इज्जत से सुना। ऑनरेबल कोर्ट है, जो फैसला करेगी कबूल करेंगे। लेकिन बाबा सत्तार साहब हो या चीफ जस्टिस अमीनुल्लाह साहब हो, आपके दिए हुए बयानात, आपके निकले हुए लफ्ज, उन्होंने बताया था कंटेंट क्या होती है। अब हम एक्शन की बात करें तो कंटेंट लगाएंगे, और आप क्या -1 की साजिश होने देंगे? -1 की साजिश होने देंगे? ये लोग हर जगह फेल हुए, कभी सीता वाइट कहा, कभी करप्शन कहा, कभी तोशाखाना कहा। जब सब फेल हुआ तो कहते हैं कंटेंट पे डिस्क्वालीफाई करोगे। दोस्तों भाइयों, अगर इस मुल्क को बचाना है, ये अवाम नहीं, वकला जब खड़े होंगे, वकला जब खड़े होंगे, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ काले कोट को आता है, सिर्फ और सिर्फ गुलामी नामंजूर का मतलब काले कोट को आता है। खान साहब को भी पता है ये काला कोट ऐसी चीज है कि खान साहब भी चाहे इसको नहीं दबा सकते। कोई शख्स दुनिया में, कोई चीफ जस्टिस, कोई आर्मी चीफ, कोई प्राइम मिनिस्टर काले कोट को नहीं दबा सकता। आखिर में जरूरी बात, कुछ पता नहीं है 22 मई को कोई ऐसा तजुर्बा करे, कोई ऐसा शौक पूरा करे। ये 22 सितंबर कोई ऐसा तजुर्बा करे जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। इमरान खान एक शख्स नहीं है, वो तो अपने बच्चों को भूल बैठे है। वो कहता है अपने बच्चों को पाकिस्तान मत आना, मैं बिजी हूं। वो किधर बिजी है इमरान खान? तुम तो एक जिहाद कर रहे हो हमारे लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए। ये लोग भाग के अपने बच्चों के पास गए, उसने अपना सब खत्म किया। कहते हैं
या मर जाऊंगा या जीतूंगा। और किससे जीतेगा वो जंग पीडीएम से नहीं है। आप सबको पता है, मुझे पता है, बच्चे बच्चे, चप्पे चप्पे, औरत औरत, घर घर, सबको पता है जंग किससे है। तो मिस्टर एक्स के बाप सब सुन लो, वकला बरादरी एक पेज पे है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने पहले निकले थे, ये बड़े भाई इरफान सईद साहब बैठे हैं, शमशाद बाजवा साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल बैठे हैं, जहीर चीमा साहब बैठे हैं, जमीर चेडू बैठे हैं, परसों वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने ज्वाइन किया, कासिम बाबा साहब बैठे मेंबर पंजाब बार काउंसिल। ये लोग किसी पार्टी या किसी शख्स के लिए नहीं बैठे। नवीद वड़ैल साहब बैठे गुजरात से, हमारे ये साथी एक कॉज के लिए आए। ये हॉल 5 घंटे से बना हुआ है एक कॉज के लिए, और उस कॉज को मैं जो चीज कह रहा हूं वो सिर्फ एक है, ये पीटीआई नहीं लीड कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ वकील लीड करेगा तो फतह होगी। लाहौर का जो कन्वेंशन हुआ था खान साहब के लिए, वो क्या था? वो रेफरेंडम था वकीलों का। वकीलों की जो आवाम थी, यंग लॉयर था, वकीलों के इलेक्टेबल्स नहीं थे उस दिन, उनके वोटर थे। उन्होंने एक फैसला किया कि हम एब्सोल्युटली नॉट के मानने वाले हैं, हम गुलामी नामंजूर के मानने वाले हैं। तो दोस्तों भाइयों, 22 से पहले, क्योंकि 22 को कोई तजर्बा हो सकता है, हम इंशाल्लाह पंजाब बार काउंसिल को भी रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, फारूक कोकर और वाइस चेयरमैन साहब तैयार साहब को, और हम लाहौर बार को भी कहा है। हमने उनको कहा है फॉर सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, आप एक ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बनाएं फौरी तौर पे। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई तजर्बा किया, नुकसान पाकिस्तान के, इमरान खान को तो फतह मिल चुकी है, उसको तो इज्जत इतनी कौन और क्या मिलना है इससे ऊपर। तो गुजरांवाला बार एसोसिएशन के दोस्तों, बहनों, भाइयों, खुदा के लिए ये पार्टियों से बालातर मामला है, ये सॉवरेनिटी का मामला है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वोट अपना अपना, लेकिन आपका फैसला मिस्टर एक्स करेगा। मैं आसिफ महमूद रंधावा साहब किधर है? आसिफ भाई, ये वो दिलेर आदमी है, इसके लिए तालियां बजाएं। आपको पता है ये लोग और कुछ ना मिले तो डराते धमकाते हैं, लोगों की काम पे डालती हैं, ये दिलेर आदमी है। मेरे साथ मिलके एसवीपी साहब, एसवीपी का नाम नाज़िर भाई, ये कौन दिलेर बंदी है? तालियां मिलके बोलिएगा, जिंदा है वकला, जिंदा है ये लाठी काके, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है ये लाठी काके, जिंदा है ये दोनों सुन लो, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है ये लाठी काके, जिंदा है ये सोटे काके, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। हमने मुकम्मल मेहमान नवाजी का हक अदा करना है अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह, मेरे हसन न्याजी साहब ने, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं। हम इनके सिपाही हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इनके दीवाने हैं, हम इनके आशिक हैं। इमरान तेरे जानसार, इमरान तेरे जानसार, इमरान तेरे जानसार, इमरान तेरे जानसार।
मंजूर, -1 नामंजूर, -1 नामंजूर, -1 नामंजूर, खान तेरे जानसार, खान तेरे जानसार। हेलो 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 चल भी नहीं रहा ना। हेलो भाई साहब इधर देखिए जरा। हेलो चल हेलो हेलो मैं आज इस शानदार इस्तेमाल का आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फोन पे नहीं आ रहा था, लेकिन फ्लाइट उड़ी नहीं, बायरोड आना पड़ा। मैं माजरे चाहता हूँ कि आपको इतनी देर इंतजार करनी पड़े।
कि मुझे पाकिस्तान के वकीलों की जरूरत है, हकीकी आजादी हमारे मुल्क के ऊपर बड़े बड़े नामवर डाकू का कब्जा हुआ, बड़े बड़े चोर कानूनी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए। और अगर इस कौम ने ऊपर जाना, जब तक हम इनसे अपने आप को आजाद नहीं करेंगे, हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में। तो मैं आप सबके पास आया खास तौर पर ये कहने कि आपने मेरी टीम बनना है, मैं आपका कप्तान हूं। जो आप सारे वकीलों की जिम्मेदारी है, उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। इस वक्त पाकिस्तान में ताकत की हुक्मरानी कानून की नहीं है। और मैं अपने सब मुगला कम्युनिटी, हेलो, मैं सबको आज ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी, आप कानून समझते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में हम इंसाफ कायम करें। और इंशाअल्लाह ये हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, इसके अंदर मैं फिर से आपको कहता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। और मैं इंशाअल्लाह आपको भरपूर तरीके से इन शोरों का मुकाबला करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह मुझे हमारे साथ आए, मैं इसलिए अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूँ कि वकीलों ने पाकिस्तान मूवमेंट में सबसे ज्यादा काम किया था। इलामा इकबाल वकील और कायदे आज़म वकील, इसलिए आप वो कम्युनिटी है पाकिस्तान जो इंशाअल्लाह हमसे मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे पाकिस्तान से।